अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा रशियन सैलेड, जिसकी बहुत ही मज़ेदार सी इजी सी और क्विक सी रेसिपी है। आए आपके साथ इसको शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा रशियन सैलेड। उसके लिए यहाँ पहले मैंने लिया है तकरीबन 3/4 कप है मायोनीज़। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप क्रीम, टेट्रा पैक की ये क्रीम है। और इसके साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून पाउडर्ड शुगर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट नमक, और तकरीबन 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे पहले 3 to 4 टेबलस्पून कॉकटेल सिरप, यानी कि जो कॉकटेल के टीन में से उसका जूस निकलता है उसको ऐड करेंगे। और इसके साथ अब हम अच्छी तरह से इसको कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले सेब। यहाँ मैंने एक बड़ा सेब लिया है जिसको मैंने इस तरह बारीक कट कर ली है स्क्वायर फॉर्म में। इसके मैंने छिलके नहीं उतारे क्योंकि रशियन सैलेड में ये इसी तरह अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसके जो छिलके हैं वो भी पील ऑफ कर सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे मटर। यहाँ मैंने मटर लिए हैं 1/2 कप। इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर दिया है। देखें अच्छी तरह से ये टेंडर हुए हैं बॉइल्ड मटर। इनको ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। यहाँ मैंने पहले आलू छील कर उनको इस तरह क्यूब फॉर्म में कट कर लिया और फिर उसके बाद इसको मैंने किया बॉईल। और ये भी देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हुए हुए हैं टेंडर। इनको ऐड कर देंगे। तकरीबन ये 2 छोटे साइज़ के आलू थे। और इसके बाद हम ऐड करेंगे इधर 1/2 कप कैरेट हैं। इसको भी मैंने बॉईल करके टेंडर कर लिया। देखें माशाल्लाह सॉफ्ट हो गई हैं। इनको ऐड करेंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा चिकन। यहाँ 1/2 कप चिकन है जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के कर लिया है बॉईल करके इस तरह मैंने ये मोटा मोटा इसको स्ट्रेट किया। बिल्कुल बारीक नहीं करना बल्कि इसी तरह थोड़ा सा आपने इसको मोटा ही रखना है। इसको ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को इसमें करते जाएं मिक्स। इसके बाद इसके अंदर जाएगी मैक्रोनी। यहाँ मैक्रोनी को भी मैंने थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के किया बॉईल। 1/2 कप मैक्रोनी लिए और बॉईल करने के बाद इसको मैंने जब स्ट्रेन किया साथ ही इसके ऊपर डाल दिया ठंडा पानी। और जैसे ही पानी इसमें से स्ट्रेन हुआ तो इसके ऊपर मैंने ऑलिव ऑयल लगाया। कोई भी आप वेजिटेबल ऑयल लगा दें, उससे ये आपस में चिपकती नहीं बल्कि ये देखें अलग अलग सी रहती हैं। याद रहे आपने ये जितनी भी बॉइल्ड इसमें चीज़ें मैंने ऐड की हैं वेजिटेबल्स और ये मैक्रोनी, इनको ठंडा करके इसके अंदर ऐड करना है। आपने गरम गरम इन चीज़ों को क्रीम मायोनीज़ के अंदर ऐड नहीं करना बल्कि पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है और फिर इसके अंदर करना है इसको ऐड जी। तो इसके बाद लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉकटेल। यहाँ मैंने तकरीबन लिया है 1/2 कॉकटेल टिन है ये, इसको मैंने लिया। आप चाहें तो आप इसकी जगह सिंपल पाइनएप्पल भी ले सकते हैं। खाली जो पाइनएप्पल टिन होते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ मिक्स जो फ्रूट कॉकटेल होता है मैंने वो ऐड किया है। और अब इन सब चीज़ों को अब हम करेंगे रशियन सैलेड के अंदर अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही मज़ेदार सी ये पार्टी डिश है। इफ्तार में बनाएं, पार्टी में बनाएं, कोई गेस्ट आ जाएं, जल्दी से क्विकली वेजिटेबल्स को आप बॉईल करके इनको बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जी। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद रेडी हो गया हमारा रशियन सैलेड। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा होता है इसका फ्लेवर। अब हम इसको करते हैं डिश आउट जी। तो मज़ेदार सा रशियन सैलेड बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद मज़ा आएगा। ट्राई करें और फीडबैक देना मत भूलें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।
दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।